हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। लद्दाख सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की LAC में घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना ने वार्निंग फायरिंग की है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बाद अब चीन भी भारत के साथ लगने वाली सीमाओं पर अपनी चालाकी दिखा रहा है। चीन ने नई चाल लद्दाख के पेंगोंग लेक के दक्षिण में की है, जहां चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सीमा पर डटे भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन की घुसपैठ को रोकने के लिए वार्निंग फायरिंग की। लेकिन चीनी सेना ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने गश्त कर रही चीनी सैनिकों की टुकड़ी पर फायरिंग की है। यानी ड्रैगन पहले तो चोरी करता है और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो सीना चोरी से भी नहीं कतराता। दूसरी ओर चीन की चालाकी का भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि चीनी सैनिक LAC में घुसपैठ की फिराक में थे, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए वार्निंग फायरिंग की। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि भारत की ओर से नहीं की गई है, लेकिन सेना के सूत्रों का कहना है कि सेना फिलहाल हालात की जांच कर रही है। सीमा पर चीन की ओर से सीनाजोरी की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सीमा और अवैध तरीके से भारतीय इलाकों में घुसपैठ को लेकर कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में विवाद भी हुए हैं, लेकिन 45 साल बाद पहली बार सीमा पर हुई फायरिंग के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। बीते वक्त में दोनों देशों के बीच हुए सैनिक संघर्ष की बात करें तो 1962 में दोनों देशों के बीच करीब 1 महीने की लड़ाई चली थी। ये लड़ाई लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के लिए थी। 1967 में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भी नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में दोनों देश अलग अलग दावे करते हैं। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल चीन की ओर से हमला हुआ। चीन ने यह हरकत अरुणाचल प्रदेश में LAC पर की थी। इससे पहले हुई कुछ छिटपुट झड़पों को छोड़ इस गोलीबारी को देखें तो हालात काफी गंभीर माने जा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों देशों के बीच तल्ख होते रिश्तों को फिर से बहाल करने में चीन क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। ठीक 45 साल बाद LAC पर यह गोलीबारी देखी गई है और शुरुआत चीन की ओर से की गई, जिसका भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो लगातार हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्रैगन मान नहीं रहा, बार बार आग उगल रहा है। तो पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 45 साल बाद फायरिंग की गई। LAC पर चीन की ओर से पहले फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में भारत की ओर से भी फायरिंग की गई। 1975 के बाद भारत चीन के सैनिकों के बीच में पहली बार ये फायरिंग हुई। 2 चोटियों पर फिर से कब्जा चाहता है चीन। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 45 साल बाद ये फायरिंग हुई है। LAC पर चीन की ओर से पहले फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत की ओर से भी फायरिंग की गई है। इसके साथ 1975 के बाद भारत चीन के सैनिकों के बीच पहली बार ये फायरिंग हुई है। 2 चोटियों पर फिर से कब्जा चाहता है चीन। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 45 साल बाद ये फायरिंग हुई है।
तो भारत चीन युद्ध 1962 में लड़ाई करीब 1 महीने चली थी। कब कब यह युद्ध हुआ, इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। और 1967 में नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक भी मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देशों की अलग अलग दावे हैं, दोनों देशों की ओर से अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर भी हमला किया गया। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था और 1962 में लड़ाई करीब 1 महीने तक चली थी। इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। भारत चीन युद्ध के बारे में आपको बता रहे हैं। 1967 में नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, दोनों देशों की ओर से अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर हमला किया गया। तो देखिए, चीन की ओर से फिर 45 साल बाद LAC पर गोलीबारी की गई है। विवाद की वजह बता रहे हैं कि 3118 किलोमीटर सड़क बनाने का काम BRO को दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में भारत पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाना, ये विवाद की वजह बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच का विवाद प्रत्यर्पण विधेयक पर हुए हिंसा को छुपाने के लिए भारत के साथ ये विवाद है। कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ WHO के प्रस्ताव को भारत का समर्थन भी मिला है। FDI के नियमों में पड़ोसियों को भारत के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। पड़ोसियों में सबसे ज्यादा भारत का व्यापार चीन के साथ है। अब भारत चीन से लगने वाले इलाकों में सड़क निर्माण कर रहा है और 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम BRO को दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में भारत पुल और हवाई पट्टियों का भी निर्माण कर रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह के जब भी हमले होते हैं, इस तरह की जब भी गोलीबारी होती है, तो दोनों देशों में से कहीं ना कहीं उन सैनिकों पर असर जरूर पड़ता है, उन सैनिकों के परिवारों पर जरूर असर पड़ता है जो दोनों देशों की सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब चीन की ओर से पहले गोलीबारी की गई, भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की फायरिंग जब की जाती है तो क्या कारण इनका रहे और ये एक निष्फल वार्ता चर्चा बनकर क्यों रह जाती है, सुर्खियां बनती हैं। हम अक्सर खबरों में भी देखते हैं, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होती है, एक निष्फल मुलाकात होती है। तो चलिए ऐसे बीच रुक कर लेते हैं। रक्षा विशेषज्ञ तेजवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके और तेजवीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह के हमले हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे वो चीन की बात करें, तो जब भी राजनीतिक हम मसलों की बात करते हैं तो उनमें भी सेना के शौर्य को गाया जाता है। तो आपको लग रहा है क्या सेना पर भी राजनीति हो रही है? क्या सैन्यकरण को राजनीतिकरण में भुनाया जा रहा है? देखिए मैडम, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी सेना जो है बहुत ही डट के मुकाबला पहले भी करती रही है और अभी भी हमारी सेना के जवान अधिकारी सब जो है पूरी नज़र रखे हुए हैं, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। और रही पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल विल भी जो है मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, NSA और जो भी इससे जुड़े हुए जितने भी सेना के अधिकारी हैं, सब पूरी तरह से अच्छी तरह नजर रखे हुए हैं और किसी भी सिचुएशन को संभालने के लिए, मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे बड़ी दिक्कत चीन को, चाइना को ये है कि हमारी BRO जो रोड बना रहे हैं, हवाई पट्टी जो बना रहे हैं, उससे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इसी के चलते अभी ताजा घटनाएं जो हो रही है, छेड़खानी जो चाइना कर रहा है, उसका परिणाम जो है चाइना के लिए गलत होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम इस तरह अपनी देश की सैन्य ताकतों की बात करें
तो अपनी देश की सैन्य शक्ति को कितना सशक्त फिलहाल देखा जा रहा है, कितना सशक्त माना जा रहा है? मैडम, हमारी जो पहाड़ों पे जो लड़ाई, हमारे सैनिक जो है वो एक तरह से मतलब बहुत ट्रेंड है। चाइना के मुकाबले कहीं ज्यादा हमारे सैनिक जो है पहाड़ी इलाके में ज्यादा मतलब बैटल के उसमें ज्यादा परफेक्ट है। उनसे 21 पढ़ते हैं, मतलब ना 20 है ना 19 है 18 है, उनसे 21 है। और ज्यादा हमारी जो सेना लद्दाख की साइड इधर 2.5 लाख के करीब का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। और जो भी साजो सामान है, गोला बारूद जितने भी हैं, वो सब जो है बहुत तरीके से मिसाइल वगैरह जो लगाई हुई है वो बहुत अच्छी तरह से सिस्टम से लगाई हुई है। और हमारी जो भारतीय सेना है उसकी विल पावर जो है मुकाबला करने की है। पहले छेड़खानी हम लोग करते नहीं है। और बाद में अगर कोई हमारे उठा के देखता है तो उसकी मतलब उसके लिए जो गलत हिमाकत करेगा उसका मुकाबला करने, उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार रही है, आगे भी रहेगी। ये 62 वाला भारत नहीं है, न्यू भारत है। इस भारत में ऐसा नहीं है कि चाइना 62 का भारत है, नया भारत है, नई सोच है, नई पॉलिटिकल विल है। और हमारे सेना के जवान और अफसर बहुत ही बेहतरीन, वो बड़े अच्छे से ट्रेन हैं और सभी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीछे तो गलवान में हुआ, आपने देखा, वहां भी जो है हमारे सैनिक भी मरे, लेकिन उनके हमने डबल जो है इंजरी की। लेकिन चाइना ऐसा है कि अपनी पोल फोड़ने से बचता है वो, और बचता रहा है। और उसके हमारे से डबल सैनिक जो है मतलब उनके मरे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है। वो अपनी बदनामी चाहता है इसमें कि भाई हमारी बदनामी होगी। लेकिन आप देखोगे कि उन्होंने जो बनाए हैं, उनके देखा होगा जो दफनाए हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। बहुत सारी तस्वीरें 40-50 के करीब नजर आती हैं। तो इससे ये लगता है कि ये लोग छोटी छोटी हरकत करके अरुणाचल को, लद्दाख को, इसको, ये सब जो है मतलब उकसावे की कार्रवाई चाइना कर रहा है। और ये उकसावा अगर करते रहेंगे तो ऐसा ना हो कभी कि चाइना को मुंह की खानी पड़े। और मैं ये समझता हूँ अगर ऐसा हुआ तो इसको मुंह की खानी पड़ेगी। चाइना को बाज आना चाहिए। बाज अगर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान चाइना का हो जाएगा। सभी लोग, सभी कंट्री, सभी वर्ल्ड के लोग चाइना को देख रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना का जो भी मतलब कोरोना की उपज जो है चाइना है, वुहान है, और पूरे जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं वो लोग सब जो है इनको घृणा की नजरों से देख रहे हैं, देखते आए हैं। तेजवीर जी, बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की जो लड़ाइयां होती है या इस तरह का जो विवाद है वो निष्फल माना जाए या फिर कोई हल होगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। चर्चा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ तेजवीर सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जब भी इस तरह के युद्ध होते, इस तरह की गोलीबारी होती है तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या फल निकलता है, और क्या इस तरह के विवादों का सेना पर, सैनिकों पर असर पड़ता है या फिर देश की राजनीति पर असर पड़ता है। हालांकि सैनिकों पर असर तो देखा जाए, लेकिन जो भविष्य है सैनिकों का, उस पर कितना असर माना जाए, किस तरह से असर माना जाए। तेजवीर जी, मेरा सवाल यह है कि 1962 से लेकर आज 2020, ये न्यू इंडिया आपने बताया, तो इस पूरे सफर के दौरान सैन्य ताकतों में कितना बदलाव आया, किस तरह से बदलाव आया, और दुश्मन को मात देने में क्या ये ताकतें काफी हैं? तो तेजवीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि तकनीकी खामियों के चलते कुछ संवाद नहीं हो पा रहा है। जी तेजवीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, तेजवीर जी, मेरा सवाल ये है कि 1962 से लेकर आज 2020, इस न्यू इंडिया तक
सेना को कितना सशक्त आप मानते हैं? दुश्मन को मार गिराने में आज हमारे जवान कितने सक्षम हैं, कितने सशक्त हैं? क्योंकि लगातार ये सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि सेना के बजट को बढ़ाया जाए और सैनिकों को वो सुविधाएं, वो हथियार मुहैया करवाए जाएं जो कि दूसरे देशों की सेनाओं के पास हैं। तो क्या मानते हैं कि इस तरह की दलीलें सही है, इस तरह की जो मुद्दे हैं वो सही है? देखिए मैडम, ऐसा है कि सन 62 से लेके 2020 तक सेना का आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। सेना की तरफ सरकारों ने ध्यान दिया, खासकर जो अभी हमारी एनडीए की सरकार है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खासकर सेना की तरफ ध्यान दिया है और सेना की सुविधाओं को देखा है। हथियार, वेपन्स वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत सारे राफेल डील की है, हेलीकॉप्टर आए हैं हमारे पास और बहुत सारे साजो सामान जो है जितने भी हैं रक्षा के, ज्यादातर जो है खरीदे जा रहे हैं और आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा हो गया है। 2062 से के बाद तो 2020 तक बहुत सारा कुछ बदल गया है। सब चीजों का जो है ध्यान करके अच्छी तरह उनको एनालिसिस कर और उनको ज्यादातर खरीदा गया है, देश में बनाया है, बाहर से खरीदा गया है, बहुत सारी चीज खरीदी गई है। तो पहले का भारत नहीं है, अभी मैं वही कहना चाहूंगा, ये न्यू भारत है। और जो मोदी जी की पॉलिटिकल विल है, सेना को पूरी छूट दे रखी है इन्होंने। आप भी मतलब देखते होंगे, पूरी छूट के साथ सेना को जो जैसा ठीक लगे, जैसा चाहे वैसा करें। ऐसी कोई ये नहीं है कि भाई दिल्ली से जो है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसी सिचुएशन है वैसा कर लो, ऐसे आदेश सेना को दिए गए हैं। तेजवीर जी, भारत के अगर समीपवर्ती देशों की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे चीन की बात करें, इनकी ओर से हमले होते रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद भी होते रहे हैं, उनके घर परिवार के तमाम जो लोग हैं वो भी रोते बिलखते रहे हैं। तो क्या ऐसे हम ये मान सकते हैं कि भविष्य में कभी ना कभी तो इस तरह के युद्धों पर लगाम लगेगी, इस तरह के हमलों पर लगाम लगेगी? देखो ऐसा है, देखिए मैडम, युद्धों पे लगाम लगाने वाली बात मैं नहीं समझता कि लग सकेगी। सभी के अपने इंटरेस्ट है, ठीक है, वैसे इंटरेस्ट है। पाकिस्तान चाइना के साथ मिला हुआ है, चाइना पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और कहीं न कहीं चाइना, आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान को साथ लेके चल रहा है और ऐसी सिचुएशन ला रहे हैं वो कि कल को युद्ध हो तो पाकिस्तान और चाइना साथ मिलके लड़े हमारे साथ। लेकिन हमारी भी जो है ऐसा नहीं है, हमारे साथ बहुत सारी कंट्री हैं जो हमें साथ देंगी आगे और अभी भी दे रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हमारे साथ हैं और भारत एक ऐसा नहीं है, भारत देश ऐसा है कि अपने आप भी युद्ध लड़ने में सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। किसी तरह की कोई सैनिकों की तरफ से कोई उनका मोरल डाउन नहीं है, मोरल अप है, हमारी आर्मी मोरल अप है, हमारे पॉलिटिकल विल अच्छी है, पॉलिटिकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं और सारे जनरल जो हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं, वो सब पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जैसा भी उनको मतलब लगेगा ऐसा माकूल जवाब उनको दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि सैनिक परिवार जो शहीद होते हैं हो जाते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद भी उनके परिवार, उनके पत्नी, उनके माँ बाप ऐसा गर्व करते हैं कि हमारा बेटा जो है देश की मिट्टी के लिए, देश की माँ की रक्षा करने के लिए शहीद हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तेजवीर जी आपका एक बार फिर से। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे और जान रहे थे कि इस तरह की जो गोलीबारियां होती हैं, जो पड़ोसी देशों की ओर से जो गोलीबारियां की जाती हैं, विवाद चाहे पुराना रहा हो, चाहे तत्काल में कोई विवाद भरा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के सैनिकों के पास क्या इस तरह की ताकतें हैं या हमारी सेना को इस तरह से स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो किसी भी हमले को रोक सके या किसी भी इस तरह के विवाद को निष्फल ना जाने दे। कोई ना कोई परिणाम जरूर निकल कर सामने आए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ।